हरि ओम। पिछले वीडियो में हमने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के प्रथम अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों पर चर्चा की थी, जहां श्रद्धा, विनय और गुरु परंपरा का महत्व स्पष्ट होता है। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 12 से 31 तक का सार समझने का प्रयास करेंगे। श्री पराशर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मरितोष्मि पुरातनम पितुः पिता मे भगवान वशिष्ठो यद उवाचः विश्वामित्र प्रयुक्तेन राक्षस वक्षितः पुरा श्रुतस्ततस्ततः क्रोधो मैत्रेय अभूत ममतुलः ततोऽहं राक्षसं सत्रं विनाशाय समारभं भस्मीभूतश्च शतशस् तस्मिन् सत्रे निशाचरः ततः संक्षीयमानेषु तेषु राक्षस अशेषतः मम उवाच महाभागो वशिष्ठो मत् पितामहः आलम्यन्त कोपेन ततमान्युम इमं जाहि राक्षस न परध्यन्ति पितुस्ते विहितं हितत् मुधानाम एव भवति क्रोधो जानवतं कुतः हन्यते तात कह केना यतः स्वकृता भुक्पुमान। महर्षि पराशर कहते हैं, मैत्रेय के प्रश्न से उन्हें एक पुराना प्रसंग याद आता है। जब उन्होंने सुना कि ऋषि विश्वामित्र के प्रेरण से एक राक्षस ने उनके पिता महर्षि शक्ति को खा लिया, तब उनके अंदर अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उस क्रोध में पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए एक यज्ञ आरंभ किया था, जिसमें बहुत से राक्षस भस्म होने लगे थे। तब उनके पितामह और महर्षि शक्ति के पिता महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें रोका और कहा, अति क्रोध करना उचित नहीं है। राक्षसों का इसमें कोई दोष नहीं है, वह तो आदेश का पालन कर रहे थे। तुम्हारे पिता का चरम परिणति ऐसा ही होना था। संचितस्यापि महातवत्स क्लेशेन मानवैः यशसस्तपश्चैव क्रोधो नाशकरः परः स्वर्ग अपवर्ग व्यासेंग कारणं परामर्शयः वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव आलम निशाचरैर्दगधीर्दनैर् अनपकारिभिः सत्रम ते विरमत्व एतत् क्षमा सारा ही सदावः एवं तातेन तेनाहम् अनुनीतो महात्मान उपसंहृतवन् सत्रम सद्यस्तद्वाक्य गुरुवत् ततः प्रीतः स भगवान् वशिष्ठो मुनिसत्तमः संप्रपतश्च तदा तत्र पुलस्तयो ब्रह्मण सुतः पितामहेन दत्तार्घ्य कृतासन परिग्रह मम उवाच महाभागो मैत्रेय पुलह ग्रजः। वशिष्ठ मुनि समझाते हैं कि क्रोध मनुष्य के तपस्या और यश को नष्ट कर देता है, इसीलिए परम ऋषिगण क्रोध का त्याग करते हैं। वशिष्ठ के वचन का मान रखकर पराशर मुनि ने अपना यज्ञ वही रोक दिया और उसी समय वहां ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य का आगमन होता है। वैरे महति यद वाक्यात् गुरोरद्धश्रिता क्षमा त्वया तस्मात् समस्तानि भवान् शस्त्राणि वेत्स्यति संततेर्न ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान् महाभाग ददाम्यन्यं महावरम् पुराण संहिता कर्ता भवान् वत्स भविष्यति देवता परमार्थयं च यथावद् वेत्स्यते भवान् प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्य अष्टमाला मतिः मत् प्रसदद असंदिग्ध तव वत्स भविष्यति ततश्च प्रह भगवान् वशिष्ठो मे पितामह पुलस्तयेन यद उक्तं ते सर्वम् एतद् भविष्यति इति पूर्वं वशिष्ठेन पुलस्तेन च धीमता यद उक्तं तत् स्मृतिं यति त्वत् प्रश्नाद् अखिलं मम सोऽहं वदाम्य अशिषं ते मैत्रेय परिपृच्छते पुराण संहितं सम्यक् तं निबोध यथा तथम् विष्णुः सकषद उद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थिति संयमा कर्ता सौ जगतोस्य जगच्च सः। महर्षि पुलस्त्य पराशर मुनि को वरदान देते हैं कि अति क्रोधित होने के बाद भी अपने पितामह की बात मानकर तुमने संयम और क्षमा को अपनाया, इसीलिए तुम शास्त्रों के ज्ञाता बनोगे। तुम पुराण संहिता और परादेवता के स्वरूप के ज्ञाता बनोगे और देवता तत्व का ज्ञान प्राप्त करोगे तथा उनके आदेशों को समझोगे। पराशर मुनि कहते हैं कि मैत्रेय के प्रश्न से उन्हें यह सब कुछ स्मरण हो गया और अब वे पुराण का ज्ञान देने जा रहे हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताया गया है, यह जगत विष्णु से उत्पन्न है, विष्णु में स्थित है और विष्णु में ही लय को प्राप्त होता है। इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे प्रथमोध्यायः। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ ऋषियों की कहानी है? क्या यह हमारी जिंदगी की कहानी नहीं है? जब किसी अपने को दुख मिलता है, जब अपमान होता है, जब जिंदगी बोझ लगती है, तब इंसान के अंदर सबसे पहले क्या उठता है? क्रोध। और यह एक बात समझना जरूरी है कि
क्रोध आना कोई पाप नहीं है, क्रोध एक मानव स्वभाव है। अगर महर्षि पराशर जैसे तेजस्वी ऋषि के अंदर भी क्रोध उठ सकता है तो हम तो साधारण मनुष्य है, हमारे अंदर क्रोध आना बिल्कुल नॉर्मल है। पर समस्या क्रोध का आना नहीं होता, समस्या होती है क्रोध का अनियंत्रित हो जाना। क्रोध बिल्कुल आग की तरह होती है। किचन में आग अगर ऑप्टिमल हो तो भोजन स्वादिष्ट बनता है, लेकिन वही आग अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो घर को ही जलाकर भस्म कर देती है। आग बुरी नहीं होती, बुरी होती है उसकी अनियंत्रित अवस्था। बस यही क्रोध के साथ भी है। इसीलिए इस वार्तालाप का जिस्ट यही है कि क्रोध को दबाना जरूरी नहीं, क्रोध को समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, क्रोध को नाश नहीं दिशा देना होता है। पराशर मुनि का क्रोध भी नेचुरल था, पर जब गुरु वचन आया तब उन्होंने अपने क्रोध को रोका, और वही क्रोध जो विनाश का कारण बन सकता था, वही क्रोध संयम बन गया। और शायद इसी का नाम है तप और विवेक। यही से हमें गहरी सीख मिलती है, जब अहंकार शांत होता है तब ज्ञान का द्वार खुलता है, और जब गुरु का वचन माना जाता है तब गुरु कृपा से ज्ञान स्वयं प्रकट होता है, जो महर्षि पराशर के प्रसंग में महर्षि पुलस्त्य के रूप में आया। जरा सोचिए, अगर उस वक्त महर्षि पराशर ने क्रोध में आकर समग्र राक्षस जाति का विनाश कर देते तो समाज में अच्छाई का महत्व समझाने वाला नहीं होता। बिकॉज लाइट की इंपॉर्टेंस डार्कनेस की प्रेजेंस से ही पता चलता है, और शायद महर्षि पराशर को भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त ना होता और हम भी इस दर्शन से वंचित हो जाते। पर सबसे इंपॉर्टेंट, एक निरपराध को सजा मिलती और समाज में गलत संदेश चला जाता। तो दोस्तों, आज के श्लोकों का सार यही है, ज्ञान क्रोध से नहीं संयम से प्रकट होता है, और जो व्यक्ति अपने अंदर के अग्नि को दिशा देता है वही व्यक्ति शास्त्र का अधिकारी बनता है। अगले वीडियो में हम विष्णु पुराण के द्वितीय अध्याय की यात्रा शुरू करेंगे, जहां सृष्टि के रहस्य का प्रारंभ होता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।